नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के अहकाम व मसाइल का हिस्सा 2 आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ज़कात की 2 किस्में हैं, एक है माल की ज़कात, एक है आदमी की अपनी ज़कात जिसको सदक़े फित्र कहते हैं या ज़कात फित्र कहते हैं। और माल की जो ज़कात है उसकी कुछ किस्में हैं, सोने चांदी, रुपए पैसे, तिजारत का माल, मवेशी, ज़राअत और फलों की ज़कात जिसे उश्र कहते हैं। तो इस सिलसिलावार गुफ्तगू में हम सिर्फ सोने चांदी, रुपए पैसे और तिजारत के माल पर गुफ्तगू करेंगे। रहा मवेशियों की ज़कात या ज़राअत और फलों की ज़कात और सदक़े फित्र का बयान, तो फिर इंशाअल्लाह उसके लिए कोई अलग सा ऑडियो बनाया जाएगा। ज़कात फ़र्ज किस पर होती है? ज़कात हर मुसलमान आकिलो बालिग और आज़ाद मर्द और औरत जिसमें ये शर्तें पाई जाए, मुसलमान हो, आकिलो बालिग हो, आज़ाद हो, खैर अब तो गुलामों का ज़माना भी नहीं रहा, तो जिनमें ये शर्तें पाई जाए, ये 6 शर्तें, उस पर ज़कात फ़र्ज होंगी। नंबर 1, वो निसाब का मालिक हो। नंबर 2, जिस निसाब के जरिए ये साहिब निसाब हुआ, मालिक बना, वो निसाब नामी हो। नंबर 3, निसाब उसके कब्जे में हो। नंबर 4, वो निसाब जिसका ये मालिक है, साहिब निसाब है जिस बिना पर, वो निसाब हाजत असलिया यानी उसकी जरूरियात जिंदगी से ज्यादा हो, उसका निसाब कर्ज से खाली हो। यहां ये मसला बता दूं, बहुत लोग पूछते हैं कि बैंक का लोन है क्या करें, तो जितना भी आप पर कर्ज है उसको तफरीक कर दें, माइनस कर दें, फिर जो बचा है अगर वो निसाब को पहुंचता है तो आप पर ज़कात है। मेरे ख्याल से बात आसानी से आपको समझ में आ गई। लेकिन ये जो कर्ज है ये बंदों का होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अभी हज फर्ज था नहीं किया तो फिर ज़कात नहीं देगा। जो लोगों से लेन देन है, बंदों से लेन देन है, उस कर्ज से ये निसाब खाली होना चाहिए। फिर छठी शर्त यह है हौलाने हौल, उस निसाब पर 1 साल गुजर जाए। अब मालिक निसाब से मुराद क्या है? मैंने पहले भी वो बड़ी वाली ऑडियो में बताया था कि शरीयत मुताहरा में जो फरमाया गया कि 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, तो आज की डेट में ये इसका वजन क्या है? आमतौर से खुतबा, मुकर्रिरीन, अइम्मा हजरात और किताबों में भी आपको यही लिखा मिलेगा, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी। तो ये 7.5 तोला सोना आज की डेट में 86 ग्राम सोना, जिसके पास कुछ ना हो, सिर्फ 86 ग्राम सोना हो, तो उस पर ज़कात फर्ज है। अगर उससे कम है तो उस पर ज़कात नहीं है, बाकी और कुछ चीजें उसके पास ना हो। और ये जो 52.5 तोला चांदी कहा गया, तो इससे मुराद 613 ग्राम चांदी है। ये आज के रेट की बात कर रहा हूं। अगर कोई शख्स ऐसे ही ज़कात देता रहा, साहिब निसाब नहीं था, फिर साहिब निसाब हो गया, तो जो कुछ उसने दिया है वो नफली सदका है, बाद में उसे ज़कात में काउंट वो नहीं कर सकता है। अब ये माल के नामी होने का मतलब क्या है? ऊपर जैसे मैंने आपको निसाब समझाया, तो दूसरी जो शर्त है माल का नामी होना। तो माल के नामी होने का मतलब यह होता है कि वो माल हकीकतन बढ़े या हुक्मन बढ़े। ये बढ़ना चाहे तिजारत के जरिए हो, यानी आपने जो सामान दुकान में रखा है, जाहिर सी बात है इसमें मालो दौलत में इजाफा होता है, बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है, और अफजाइश नस्ल के लिए जानवरों को जंगल में छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी। और वो माल खलकी हो, यानी पैदाइशी तौर पर वो नामी माल हो, जैसे सोना चांदी ये माले खलकी है और ये जो है पैदाइशी तौर पर माले नामी है। अब जो एक शर्त है हाजत असलिया किसे कहते हैं? हमारे बहुत से लोग जो उलमा से दूर हैं, दीन से दूर हैं, बार बार मैसेज करके पूछते हैं, वो भी अच्छी तरह सुन लें कि जो इंसान की अपनी जरूरियात जिंदगी है, जिन चीजों की इंसान को जरूरत पड़ती है, जिसके बगैर गुजर औकात नहीं हो सकता, शदीद तंगी महसूस करेगा, जैसे रहने का घर हो गया, पहनने के कपड़े हो गए, शूज हो गए, उसका ब्लूटूथ हो गया, फोन हो गया, कार हो गई, ये सारी चीजें, जो वॉचेस वगैरह हो गई, अंगूठियां हो गई, जो चीजें वो यूज करता है,
कंप्यूटर हो गया या फिर सेल फोन हो गया, ऐसे बहुत सारे गैजेट्स वगैरह, पहनने के कपड़े, जूता चप्पल वगैरह, समझे, ये सारी चीजों पर ज़कात नहीं है, चूंकि ये सब माले, ये हाजत असलिया के अंदर दाखिल है। ये इंसान की अपनी जरूरतों में इस्तेमाल होने वाली चीज है, जिसके बगैर इंसान का गुजारा मुश्किल है। और भी बहुत सारी चीजें उसमें, ऐनक है, आले समात है, ब्लूटूथ है, मोटरसाइकिल है, वगैरह वगैरह। अब ये समझें, जो हौलाने हौल कहा गया कि निसाब पर साल गुजरे, तो इससे मुराद क्या है? तो जिस तारीख और वक्त में आदमी साहिब निसाब हुआ, जब तक निसाब बाकी, जब तक निसाब रहे, वही तारीख और वो वक्त जब आएगा तो उसी मिनट से उसका साल मुकम्मल हो गया। मिसाल के तौर पे 12 रमजानुल मुबारक को लाइफ में पहली बार मेरे पास इतना पैसा आया कि जिससे मैं 52.5 तोला चांदी खरीद सकूं, ठीक है, और ये पैसा आने के बाद इसे मैंने जमा कर लिया, तो मान लीजिए कि शाम 7:30 बजे आया 12 रमजान को, तो फिर जब एक साल उसको गुजरेगा, 12 रमजान को ठीक 7:30 बजे उसका साल मुकम्मल हो गया, उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। और दरमियान में अगर ये माल कम हो गया, लेकिन फिर जब उसका वक्त आ गया, साल पूरा हो गया, वो माल फिर जो है पूरा हो गया, निसाब को पहुंच गया, तो ज़कात देनी पड़ेगी। जो ज़कात देने में ताखीर करेगा तो वो गुनहगार है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, फासिक है, मरदूदुश शहादा है। अच्छा, ये जो साल पकड़ा जाता है, इसीलिए कहा जाता उलमा से करीब रहें, दीन सीखें, अपनी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करें, और ख़ास तौर से अरबी तारीख वगैरह का लिहाज रखें। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारी इबादत मुताल्लिक़ है। तो साल जो पूरा माना जाता है निसाब का, कि साल कब से कब हो रहा है, तो ये कमरी साल का एतबार होगा, शमसी साल का नहीं, यानी इस्लामी साल का, अंग्रेजी साल का नहीं। तो निसाब में कमरी साल का एतबार किया जाए, शमसी साल का नहीं। ये अच्छे से जहन में रखे। जो शमसी साल का एतबार करेगा वो गुनहगार है, उसका ये फेल, उसका ये जो फेल है हराम है। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कमरी साल में फिर अंग्रेजी साल के एतबार से 12 दिन घट जाते हैं, यानी वो 12 दिन आगे बढ़ रहा, ताखीर कर रहा, गुनहगार है। फिर इसी तरह समझे कि दौरान साल अगर माल में कमी हो गई और फिर वो माल आखिर में पूरा हो गया, तो मैंने ऊपर भी बताया कि उसे ज़कात देनी पड़ेगी। तो दरमियान में जो माल की कमी वाक़ई हुई, उसका कोई एतबार नहीं है। आज 12 रमजानुल मुबारक को 7:30 बजे मेरे पास माल आया, बीच में तल्फ हो गया, पूरी तरह नहीं, अगर पूरी तरह तल्फ हो गया, खत्म हो गया, फिर आया, तो फिर वहां से साल जोड़ेंगे। उसका कुछ हिस्सा बचा था, फिर साल के खत्म पर वो माल आ गया, तो ज़कात देनी पड़ेगी। ये चंद मसाइल हैं जिन्हें आप जहन में अच्छी तरह रखें। इंशाअल्लाहुर रहमान आपको तफसील के साथ मसला ज़कात को मैं समझाता रहूंगा। और ये भी याद रखें कि बाज लोग पूछते हैं कि भाई जैसे मेरे पास 7.5 तोला सोना आज था, यानी 86 ग्राम सोना था, तो फिर बाद में और कुछ सोना आया 2-3 महीने के बाद, तो क्या उसका नया साल जोड़ेंगे? जी नहीं। जिस जिन्स का माल है वही जिन्स में अगर इजाफा होता रहा तो नया साल नहीं जोड़ेंगे, जो पुराना साल था वहीं से जोड़ा जाएगा। मसलन सोना था, सोना ही आया, या चांदी भी आ गई, तो सोना, चांदी, रुपया ये एक जिन्स है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास आज रमजानुल मुबारक की 12 तारीख को 7:30 बजे 86 ग्राम सोना या 52.5 तोला चांदी, जिससे मैं खरीद सकूं उतनी कीमत, लगभग 50,000 रुपए मेरे पास आए, ठीक है। अब 6 माह के बाद और 50,000 आए, तो उस 50,000 का साल जो है ना 6 महीने के बाद स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि यहीं से माना जाएगा। तो जब मैं ज़कात दूंगा तो इसके एक साल पूरे होने पर उसका भी एक साल माना जाएगा और उस तरह ज़कात अदा की जाएंगी। इन चंद बातों को अच्छी तरह जहन में रखें। और कोई काफिर अगर इस्लाम लेकर आता है तो उससे ज़माने कुफ्र की ज़कात का मुतालबा नहीं किया जाएगा। और ये भी जहन में रखें कि रुपया, पैसा, चांदी अगर बीच बीच में आ रहा है तो उसका नया साल तो शुमार नहीं होगा, लेकिन अगर जानवर आ जाए तो जानवर पे भी ज़कात है।
तो वो जिस दिन आए वहां से उनका साल शुमार होगा। मैंने ऊपर बताया कि जिस जिन्स का माल है अगर वही आया है तो उसके लिए नए से साल शुमार नहीं होगा, बल्कि जहां पहले से चल रहा है वही माना जाएगा। नाबालिग पर ज़कात फर्ज नहीं है, नाबालिग पर ज़कात फर्ज नहीं है। और मैंने ऊपर बताया कि आकिल पर ज़कात है, यानी मजनू पर ज़कात नहीं है। अगर उसका पागलपन पूरे साल को घेर ले तो उस पर ज़कात नहीं है। अगर साल के शुरू में अच्छा था, बीच में पागल रहा, फिर आखिरी में अच्छा हुआ, तो उस पर ज़कात है। और कोई शख्स पैदा ही पागल हुआ, अब वो 50 साल की उम्र में अगर वो अच्छा होता है तो उसका जो साल शुमार किया जाएगा वो उस वक्त किया जाएगा जब वो पूरी तरह बाहोश हुआ और उसकी जुनूनियत खत्म हो गई, उसका जुनून खत्म हो गया, पागलपन जहां से वो अच्छा हुआ वहां से उसका साल शुमार किया जाएगा। इंशाअल्लाह तफसील के साथ मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे मसाइल जो लोगों को जिससे दिक्कत आती है, बताने वाला कोई होता नहीं है, मैं वो सारे मसाइल कवर करूं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।